तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हें अच्छा फील हो रहा होता है तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस एक चीज़ की तरफ चला जाता है जो तुम्हें अपसेट करती है, या जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो तुम वही पुरानी मेमोरीज याद करने लग जाते हो जो तुम्हें सैड करे। मैंने लाइव सेशन में देखा है, बहुत से लोग एक प्रॉब्लम लेके आते हैं और अगर आप उनका एक सोल्यूशन दे दो तो वो दूसरी एक्सक्यूज भी लेके आते हैं। अगर उसको भी फिक्स करो तो एक और एक्सक्यूज होता है उनके पास। फिर तुम्हें समझ आता है कि असल में ये इंसान खुश रहना ही नहीं चाहता। अजीब लगता है ना सुनने में, पर सच यही है कि तुम दुखी रहना सीक्रेटली एंजॉय करते हो, और मैं तुम्हें आज एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्यों। ये कंफर्टेबल नहीं होगा एक्सेप्ट करना, पर सच तो सच ही होता है। तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी सैडनेस के अराउंड बिल्ड हुई है। तुम्हारी स्टोरीज, तुम्हारी कन्वर्सेशन, तुम्हारा इंस्टाग्राम बायो भी शायद कोई सैड कोट है। तुमने अपने आप को एक ट्रेजिक कैरेक्टर बना दिया है, और अब अगर ये दुख चला गया तो तुम कौन हो? तुम्हारे पास अपने बारे में बताने के लिए क्या बचेगा? ये बहुत स्कैरी है ना, इसीलिए अनकॉन्शियसली तुम उस दुख को पकड़े रहते हो, क्योंकि वो तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना। एक और डायमेंशन है इसमें, तुम्हें दुख में अटेंशन मिलती है। जब तुम सैड होते हो लोग तुमसे पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हें केयर मिलती है, कंसर्न मिलता है, सिंपैथी मिलती है। लोग तुम्हें टाइम देते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। पर जब तुम खुश होते हो, नॉर्मल होते हो, तब कौन पूछता है? तो तुम्हारा ब्रेन एक एसोसिएशन बना लेता है कि सैडनेस से अटेंशन और केयर मिलती है, और ये अटेंशन एडिक्टिव हो जाती है। तो तुम अनकॉन्शियसली सैड रहने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वहां तुम्हें वैलिडेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये एक टॉक्सिक वे है कनेक्शन बनाने का, पर इफेक्टिव भी है, और तुम्हारा ब्रेन इसको जानता है। तुम्हारा दुख तुम्हें डेप्थ का इल्यूजन भी देता है। तुम्हें लगता है कि मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ, मैं ज़्यादा डीपली फील करता हूँ, मैं दुनिया को ज़्यादा समझता हूँ। तुम्हें लगता है जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वो शैलो है, उनके पास डेप्थ नहीं है। पर तुम जो हमेशा सैड रहते हो, तुम्हारे पास ये फिलोसॉफिकल डेप्थ है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तुम्हें अच्छा फील कराता है अपने बारे में। तुम्हें लगता है मैं ज़्यादा रियल हूँ, ज़्यादा ऑथेंटिक हूँ। पर सच ये है कि ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो तुमने खुद को सेल कर दिया है। डेप्थ सैडनेस से नहीं आती, अवेयरनेस से आती है। पर तुमने सैडनेस को ही डेप्थ का सिनोनिम समझ लिया है। तुम्हारा दुख तुम्हें स्पेशल भी फील कराता है। तुम्हें लगता है कि मेरा पेन यूनिक है, कोई समझ नहीं सकता, मैं डिफरेंट हूँ। और ये फीलिंग ऑफ बीइंग स्पेशल, चाहे नेगेटिव रीजन से ही हो, बहुत पावरफुल लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे डीप है, मीनिंगफुल है। ये तुम्हें एक ट्रैजिक हीरो बना देता है जो अपनी कहानी में, अपने ही नैरेटिव में फंस के रह गया। तुम्हें अट्रैक्ट करता है कि एटलीस्ट यहाँ पे तुम इंटरेस्टिंग हो, चाहे दुखी ही क्यों ना हो। और ये देखो कि तुमने कितने साल दुख में बिताए, तो ये फेमिलियर है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है दुख में कैसे रहना है, कैसे कोप करना है, कैसे फंक्शन करना है। पर खुशी में कैसे फंक्शन करते वो तो तुमने जाना ही नहीं। वो अननोन टेरिटरी है। अगर तुम खुश हो गए तो क्या करोगे, कैसे बिहेव करोगे, कैसे रहोगे? तुम्हारा दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। तो वो तुम्हें वापस फेमिलियर टेरिटरी में लाना चाहता है, जो है सैडनेस, क्योंकि एटलीस्ट वहां तुम्हें पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। ये सेम रीजन है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फेमिलियरिटी। एक और सच है, तुम्हारा सैडनेस तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाता है। जब तुम सैड हो, तुमसे एक्सपेक्टेशन कम होती है। तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना क्योंकि तुम डिप्रेस्ड हो। तुम्हें अपनी करियर पे फोकस नहीं करना क्योंकि तुम तो स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो। तुम्हें सोशलाइज नहीं करना पड़ता क्योंकि तुम इंट्रोवर्ट हो और सैड हो। ये सैडनेस एक एक्सक्यूज बन जाता है अंडर परफॉर्म करने का। अगर तुम खुश हो जाते हो फिर भी फेल होते हो तो क्या करोगे? पर अभी तो तुम कह सकते हो कि मैं सैड था इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। ये तुम्हें एक शील्ड देता है अकाउंटेबिलिटी से। एक पैटर्न और देखो, जब कोई तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है, तुम्हें रेजिस्ट करने का मन करता है, तुम्हें इरिटेटिंग फील होता है, तुम्हें लगता है ये लोग समझ नहीं रहे। पर एक्चुअली तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें खुश करें, क्योंकि अगर वो सक्सीड हो गए तो तुम्हारा नैरेटिव टूट जाएगा कि कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। तो तुम एक्टिवली रेजिस्ट करते हो पॉजिटिविटी को। तुम आर्गुमेंट ढूंढ लेते हो कि ये सोल्यूशन काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर काम कर गया तो तुम्हारा नैरेटिव फेल हो जाएगा। तुम पेसिमिस्टिक रहते हो क्योंकि ऑप्टिमिज्म एक्सेप्ट करना मतलब है अपने विक्टिम स्टेटस को छोड़ना, और वो स्टेटस तुम्हें बहुत कुछ देता है, सिंपैथी, अटेंशन, एक्सक्यूज। तो क्यों छोड़ना चाहोगे? तुम्हारा सैडनेस तुम्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी देता है वियर्ड तरीके से। जब दुनिया क्योटिक लगती है, जब बहुत कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, तुम्हारा सैडनेस एक ऐसी चीज है जो प्रेडिक्टेबल है, कांस्टेंट है। तुम जानते हो कि कल भी ये फीलिंग थी और आगे भी रहेगी। ये एक ट्विस्टेड रियलिटी है। खुशी अनप्रेडिक्टेबल है, कब आएगी कब जाएगी पता नहीं, पर सैडनेस रिलायबल है, वो तुम्हारे साथ है हमेशा। और इस रिलायबिलिटी में एक कंफर्ट है, चाहे कितना भी पैराडॉक्सिकल क्यों ना लगे। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी काम करता है, सेकेंडरी गेन। तुम्हें दुख से इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। शायद तुम्हें काम से छुट्टी मिलती है, शायद तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, शायद तुम्हें एक्सपेक्टेशन से एस्केप मिलता है। ये सब सेकेंडरी गेन है जो तुम्हारे सैडनेस को रीइंफोर्स करते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस कैलकुलेट कर लेता है कि अगर मैं ठीक हो गया
तो ये सब चला जाएगा। तो वो सैड रहने में इन्वेस्ट करता है और फिर सैड रहने की कोशिश करता है। इसलिए जब कुछ अच्छा होने लगता है, जब तुम थोड़ा बेटर फील करने लगते हो, तुम्हारा दिमाग उस एक चीज को ग्रैब कर लेता है जो तुम्हें वापस सैड कर दे। एक पुरानी फोटो देख लोगे, एक सैड सॉन्ग सुन लोगे, एक टॉक्सिक पर्सन को मैसेज कर दोगे, क्योंकि वो अपवर्ड मोमेंटम तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा होता है। तुम्हें लगता है ये रियल नहीं है, ये टिकने वाला नहीं है, तो बेटर है खुद ही वापस अपने फेमिलियर सैडनेस में आ जाओ बिफोर यू गेट डिसअपॉइंटेड। तुम्हारा सैडनेस तुम्हें जज करने का राइट भी देता है। जब तुम सैड हो, तुम दूसरों को देख के सोच सकते हो ये लोग सुपरफिशियल है, फेक खुशी में जीते हैं, ये लोग रियल प्रॉब्लम फेस नहीं करते। ये मोरल सुपीरियरिटी तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है मैं एटलीस्ट ऑनेस्ट हूँ अपने इमोशन के साथ, पर मैं प्रिटेंड नहीं करता। ये जजमेंटल एटीट्यूड तुम्हें जस्टिफाई कराता है अपनी सैडनेस को। तुम्हें लगता है मैं सही तरफ हूँ बाय बीइंग सैड एंड रियल। तुम्हारा सैडनेस तुम्हें वल्नरेबिलिटी से बचाता है। अगर तुम ओपनली खुश हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, होपफुल हो और फिर डिसअपॉइंटेड हो गए तो बहुत कुछ हर्ट होगा। पर अगर तुम पहले से ही सैड हो, पहले से ही बर्बाद हो, पेसिमिस्टिक हो, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। तुम्हें पता है कि सब कुछ बर्बाद ही है। तो ये सैडनेस एक तरह का आर्मर है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है एक्चुअल डिसअपॉइंटमेंट से। तुम्हें लगता है अगर उम्मीद ही नहीं रखी तो टूटेगा भी नहीं कुछ, पर इस प्रोसेस में तुम खुश नहीं रह पाते और खुशी का मौका भी छूट जाता है। तुम्हारा नॉस्टैल्जिया भी सैडनेस को फीड करता है। तुम हमेशा पास्ट में जीते हो, वो दिन कितने अच्छे थे, वो टाइम कितना बेटर था, अब सब खराब है। ये कॉन्स्टेंट कंपैरिजन तुम्हें प्रेजेंट में खुश नहीं रहने देता। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो पास्ट भी उतना अच्छा नहीं था जितना तुम उसे याद करते हो, जितना तुम उसे बना देते हो। पर तुम्हारा ब्रेन उस टाइम को आइडियलाइज कर देता है ताकि प्रेजेंट सैड लगे, क्योंकि अगर प्रेजेंट भी अच्छा लग गया तो तुम्हारा सैडनेस का नैरेटिव कैसे चलेगा, वो सब तो फेल हो जाएगा। देखो अपने प्लेलिस्ट को, अपने रूम, अपना एस्थेटिक, सब कुछ सैड है। तुमने अपने आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जो सैडनेस को सपोर्ट करता है। डार्क रूम, सैड सॉन्ग, डिप्रेसिंग कंटेंट। और जब कोई कहता है कि अच्छा म्यूजिक सुनो, बाहर निकलो, तो तुम्हें लगता है ये लोग समझ नहीं रहे। पर एक्चुअली तुम नहीं चाहते कि वो समझे। तुम चाहते हो ये इकोसिस्टम बना रहे, तुम्हारी सैडनेस को वैलिडेट करते रहे और नर्चर करते रहे। समझने वाली बात ये है कि ये सब मोस्टली अनकॉन्शियस है। तुम कॉन्शियसली नहीं सोचते कि आज सैड रहते इसमें मजा आएगा, नहीं, पर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सैडनेस से बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। आइडेंटिटी, अटेंशन, डेप्थ का इल्यूजन, कंफर्ट, एक्सक्यूज, कंट्रोल, सिंपैथी। तो तुम्हारा दिमाग उस स्टेट को मेंटेन करता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड चाहता है खुश होना, पर सबकॉन्शियस को सैडनेस ज्यादा बेनिफिशियल लगती है बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न। तो क्या करें? पहले ये एक्सेप्ट करो कि हाँ, एक लेवल पे मैं अपनी सैडनेस को होल्ड कर रहा हूँ। ये अनकंफर्टेबल होगा एक्सेप्ट करना, पर इंपॉर्टेंट है। फिर पूछो खुद से, क्या मैं रेडी हूँ ये बेनिफिट छोड़ने के लिए? क्या मैं रेडी हूँ एक नया आइडेंटिटी बनाने के लिए जो सैडनेस पे बेस्ड नहीं है? क्या मैं अटेंशन और वैलिडेशन दूसरे तरीके से भी ले सकता हूँ? अपनी सैडनेस को रोमांटिसाइज करना बंद करो। वो डेप्थ नहीं है, वो अवॉइडेंस है। सिर्फ पेन में रहना डेप्थ नहीं है, वो लिमिटेड रेंज है। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो, प्लेलिस्ट बदलो, रूम में लाइट को आने दो, थोड़ा अलग कंटेंट कंज्यूम करो। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है तुम्हारे मूड पे। नए तरीके ढूंढो अटेंशन और वैलिडेशन के लिए जो सैडनेस पे बेस्ड या डिपेंडेंट ना हो। अपनी अचीवमेंट शेयर करो, अपनी ग्रोथ शेयर करो, अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करो। तुम वो इंसान हो जो ग्रो कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, सिर्फ वो इंसान नहीं जो हर्ट है। जब खुशी आने लगे उसे रेजिस्ट मत करो। अनकंफर्टेबल लगेगा पर अलाउ करो उस फीलिंग को। प्रैक्टिस करो खुश रहना, जैसे तुमने प्रैक्टिस किया था सैड रहना। थेरेपी बहुत हेल्प कर सकती है यहाँ पे। प्रोफेशनली किसी से बात करो, इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, वो तुम्हें टूल्स देंगे इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए। अपने सेकेंडरी गेन्स आइडेंटिफाई करो और उनका अल्टरनेटिव ढूंढो। अगर तुम्हें सैडनेस से रेस्ट मिलती है तो हेल्दी तरीके से रेस्ट लेना सीखो। अगर तुम्हें सैडनेस से वैलिडेशन मिलती है तो अच्छे काम करके वैलिडेशन लेना सीखो। समझो कि सैडनेस एक इमोशन है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हें सैड फील हो सकता है पर तुम सैड पर्सन नहीं बन के रह सकते। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। तुम चूज कर सकते हो डिफरेंटली जीना। देखो, जिंदगी में हमेशा तुम्हारे हाथ में चॉइस होती है, या तो विक्टिम बनो अपनी सैडनेस के या ओनर बनो अपनी लाइफ का। सैडनेस को अपनी आइडेंटिटी से अलग करो। वो एक फीलिंग है जो आती जाती है, तुम्हारा परमानेंट स्टेट नहीं है। तुम डिजर्व करते हो खुश रहना, और खुशी सुपरफिशियल नहीं है, वो भी उतनी ही रियल है जितनी सैडनेस। तो अब डिसीजन लो, सैडनेस का बेनिफिट चूज करते हो या एक्चुअल ग्रोथ और हैप्पीनेस चूज करते हो।